गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग सिलोग्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इसी के साथ हम लोग खत्म कर देंगे सिलोग्स के टॉपिक को। प्रीलिम्स के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पे सारे कवर अप कर दिए हैं। अब सिर्फ बचती है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब धीरे धीरे कंटेंट आपका बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिस आप लोग करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर ना करते आज के सेशन को शुरू करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये रहा आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए खुद से। यहाँ पे है ओनली ए फ्यू। ओनली ए फ्यू का केस है। ओनली ए फ्यू की केवल कुछ इंटरनेट्स आपके नेटवर्क्स हैं। केवल कुछ इंटरनेट आपके नेटवर्क्स हैं। ओनली ए फ्यू का क्या सिखाया था? ओनली ए फ्यू के साथ क्या है? इंटरनेट की केवल कुछ इंटरनेट। दैट मीन्स इतना एरिया इंटरनेट का, सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया आपका इंटरनेट का क्या है? नेटवर्क। बाकी यहाँ पे लगा दो एरो, क्योंकि ओनली ए फ्यू के लिए आपको एरो का यूज करना पड़ेगा कि इसके ये एरो इसको रोक देगा अंदर जाने से, कि बाकी जो व्हाइट एरिया बच गया इंटरनेट का वो कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन सारा नेटवर्क इसके अंदर जा भी सकता है और नहीं भी। नो नेटवर्क इज ए ब्राउजर। कोई भी जो आपका नेटवर्क है वो क्या नहीं है दोस्तों? वो ब्राउजर नहीं है। ऑल ब्राउजर्स आर फायरफॉक्स। सारे ब्राउजर्स आपके क्या हैं दोस्तों? फायरफॉक्स है। कंक्लूजन देखिए, सम फायरफॉक्स आर नेटवर्क। दूसरा कंक्लूजन भी जरूर देखना, कहीं इधर और तो नहीं लग जाएगा। दूसरा ये रहा। दूसरा है नो नेटवर्क इज ए फायरफॉक्स। दूसरा कंक्लूजन है नो नेटवर्क इज ए फायरफॉक्स। और फर्स्ट कंक्लूजन क्या था आपका? सम फायरफॉक्स आर नेटवर्क। तो दूसरा है आपका नो नेटवर्क इज ए फायरफॉक्स। नो नेटवर्क इज फायरफॉक्स। ये आपका सेकंड कंक्लूजन है जो ऊपर लिखा है। अब यहां पे मैंने क्या सिखाया था कि सर आपका आइदर और लग सकता है। लग सकता है कंडीशन यही बताई थी। क्या क्या? कंक्लूजन के अंदर दोनों के एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम। फायरफॉक्स यहां पे भी आया, फायरफॉक्स दूसरे कंक्लूजन में भी है। नेटवर्क यहां पे है, नेटवर्क यहां पे भी है। और यहाँ पे नेटवर्क का रिलेशन फायरफॉक्स के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इस नेटवर्क की लड़ाई इस परिवार के बच्चे के साथ, दैट मीन्स ब्राउजर के साथ हो रखी है। फायरफॉक्स का रिलेशन नेटवर्क के साथ हो भी सकता है और नहीं भी। तो एक है नेगेटिव केस, एक है पॉजिटिव केस। आइदर और यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत ही हमने किससे कर दी? आइदर और के साथ कर दी है। यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे दोस्तों कि आइदर और लगेगा, जिसके लिए आपको किसको टिक करना है? सी ऑप्शन को, कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट का आएगा सी, आइदर और। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है, इसीलिए मेरे को ये रब करते हुए चलना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। आज वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, कोई थोड़े टेक्निकल इश्यूज थे जिनको ठीक करने में टाइम लग गया। सेकंड क्वेश्चन है ओनली ए फ्यू। ओनली ए फ्यू का कंसेप्ट है ओनली ए फ्यू इंटरेस्ट आर डिपॉजिट, की केवल कुछ इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट हैं। केवल कुछ इंटरेस्ट, आई से रिप्रेजेंट करते ई लिख दिया मैंने। ओनली ए फ्यू इंटरेस्ट आर डिपॉजिट। ये लीजिए, एरो किस साइड लगेगा? इंटरेस्ट की ओर एरो लगेगा कि इसका एरिया, इंटरेस्ट का एरिया व्हाइट एरिया बाकी इसमें नहीं जाएगा। ऑल डिपॉजिट्स आर सेविंग्स। ये सारे डिपॉजिट्स आपके क्या हैं दोस्तों? सेविंग्स हैं। इसको डार्क कर दीजिए। नो सेविंग इज ए ओवरड्राफ्ट, कि कोई भी सेविंग जो है आपकी वो ओवरड्राफ्ट नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? पहले ये देखिए, नो का केस आया है तो नो में क्या क्या एलिमेंट्स है? इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट। ऊपर क्या है? इंटरेस्ट और सेविंग्स। दैट मींस आइदर और तो नहीं लगेगा। अब आराम से क्वेश्चन करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। कंक्लूजन आपस में कोई लेना देना इनका नहीं होगा। इसने बोला सम इंटरेस्ट कैन बी, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। सम इंटरेस्ट कैन बी सेविंग, कि कुछ इंटरेस्ट आपका सेविंग्स हो सकता है। ये तो वैसे भी डेफिनेटली ट्रू था दोस्तों। जब डेफिनेटली है कोई बात, जब पक्का है कि कुछ इंटरेस्ट आपके सेविंग्स होंगे, बिल्कुल है, क्योंकि जब डिपॉजिट को कवर करने गए सेविंग के साथ, जो इंटरेस्ट का एरिया था वो अपने आप ही सेविंग्स में आ गया। तो जब कुछ सेविंग्स इंटरेस्ट है, कंफर्म है ये बात, तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना, कि सम इंटरेस्ट कैन बी सेविंग्स। ये बात हो जाएगी दोस्तों गलत। ऐसे समझ लो, आकाश में काले बादल, काली घटाएं छा रखी है। बिल्कुल काली घटाएं आकाश में छा रखी हैं।
और फिर तुम आसमान की तरफ देख के बोलते हो कि आज तो बारिश हो सकती है। सूरज कहीं है ही नहीं, सूरज कहीं पर भी नहीं है, काली घटाएं छा रखी हैं, बिल्कुल बारिश का मौसम हो रखा है और फिर कोई बोलता है आज तो बारिश आने की संभावना है। तो आप लोग क्या बोलोगे? कुछ नया बताइए, तो हमें पता है बारिश तो आ जाएगी, इसमें संभावना जैसा क्या है? ठीक है, तो ये बात यहां से क्या हो जाएगी? गलत। अगला है नो इंटरेस्ट इज ओवरड्राफ्ट, की कोई भी इंटरेस्ट जो है आपका ओवरड्राफ्ट नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट का रिलेशन ओवरड्राफ्ट के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता दोस्तों। हो भी सकता है, कुछ की बात करें, नो इंटरेस्ट की कोई भी इंटरेस्ट जो आपका ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और यहां से आंसर ये भी क्या हो जाएगा? ये पक्का पूछ रहा है, इज पक्का, कि कोई भी इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट नहीं। हम लोग बोलेंगे हमें नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां से आप लोग टिक कर देंगे डी ऑप्शन को। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज, ना पहला निष्कर्ष सही है और ना ही दूसरा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओनली ए फ्यू मोडेम्स आर मेमोरी, कि केवल कुछ मोडेम्स आपकी क्या है? मेमोरी है। मोडेम्स, एमओ। ओनली ए फ्यू मोडेम्स आर मेमोरी, एमई। इसको डार्क कर दो, केवल कुछ मोडेम्स क्या होंगी? मेमोरी होंगी। इसको कर दिया मैंने एरो लगा दिया ऐसे करके। नो मेमोरी इज वायरस, कोई भी मेमोरी जो है आपकी वो वायरस नहीं है, ये लीजिए। सम वायरस इज वॉर्म, कि कुछ वायरस आपके वॉर्म होंगे। क्लियर? ऑल मेमोरी कैन बी वॉर्म, कि सारी मेमोरी आपकी वॉर्म हो सकती है। दोस्तों इसको उठाएंगे और इसको उठा के जब इसके अंदर डालेंगे तो बिल्कुल इसको उठा के इसके अंदर डाल सकते हैं कि सारा मेमोरी हमारा वायरस हो सकता है या वॉर्म हो सकता, सॉरी वॉर्म हो सकता है, कि सारा मेमोरी हमारा वॉर्म हो सकता है। इसका डायग्राम दूसरा कैसे बना सकते हो? आप ऐसे बना सकते हो, देखना जरा। ये वायरस था, ये वॉर्म था। वायरस का रिलेशन किसके साथ नहीं था? मेमोरी के साथ नहीं था। मेमोरी मैंने यहाँ पे डाल दी और ओनली ए फ्यू मोडेम कैन बी, ये इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने इसको कर दिया। बताओ डायग्राम ऐसे बन सकता है या नहीं बन सकता? बना के देखा करो, थोड़ा प्रैक्टिस इसकी आप करो। लेकिन मैं तो आपको यही सिखाता हूँ, इतना बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, आपको सिर्फ ऐसे बोलना होता है कि ये सारी मेमोरी उठ के वोम में जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि बीच में ऐसे डंडा नहीं लगा रखा, तो जा भी सकती है और नहीं भी। लेकिन पॉसिबिलिटी पूछा है कि सारी मेमोरी आपकी वॉर्म हो सकती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, हो तो सकती है, कि सही है कंक्लूजन आपका। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं इसका। सम मोडेम्स आर नॉट वायरस, कि कुछ मोडेम्स आपके वायरस नहीं हैं। सम मोडेम्स आर नॉट वायरस। सम नोट का केस है, सम मोडेम्स आर नॉट वायरस। कुछ मोडेम्स आपके वायरस नहीं है। मोडेम का एरिया ये है। इस एरिया को जब उठाओगे दुश्मन को, सम नोट का केस है, सम के साथ जो है दुश्मन, नोट के साथ जो है वो कौन है? आग। दुश्मन को उठा लीजिए, उठा लिया दुश्मन को और आग में डाल दो। जब दुश्मन को उठा के आग में डालेंगे तो इतना एरिया कभी भी आपका आग में नहीं जाएगा, क्योंकि इतने एरिया में मेमोरी भी है और मेमोरी का रिलेशन वायरस के साथ नहीं होगा। दुश्मन अगर पूरा उठ के आग में नहीं गया, दुश्मन अगर उठ के पूरा आग में नहीं गया, तो बात वो भी क्या हो जाएगी? सही। तो दोनों कंक्लूजन यहां से सही हैं। दोनों सही हैं, तो यहाँ पे टिक करना है ई ऑप्शन को, कि इसका ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका था सी ऑप्शन, आइदर और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमने लिख दिया था, डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए। ओनली ए फ्यू अकाउंट्स आर इल्ड, कि केवल कुछ अकाउंट्स आपके क्या हैं? इल्ड हैं। ओनली ए फ्यू अकाउंट्स आर इल्ड। डार्क कर दीजिए, क्योंकि ओनली ए फ्यू का केस है। ठीक है, ओनली ए फ्यू का केस था, तो थोड़ा सा मैंने इसको डार्क कर दिया। ओनली ईल्ड्स आर फंड, कि केवल ईल्ड्स जो हैं वो फंड हैं। ओनली का केस है। ओनली का डायग्राम मैंने आपको क्या समझाया था? ओनली का डायग्राम हमेशा ऑल से अपोजिट बनेगा। ठीक है, ऑल से क्या बनेगा? अपोजिट, कि ओनली और ऑल अपोजिट होंगे। ओनली और ऑल के डायग्राम क्या बनेंगे? अपोजिट। अगर ऑल ए इज बी है, ऑल ए इज बी, तो डायग्राम कैसे बनाते हैं? ऑल ए इज बी है तो सारा ए क्या है? बी। ये बनाते हैं ऑल का डायग्राम। लेकिन अगर ओनली ए इज बी है
तो बी जाएगा अंदर, ए जाएगा बाहर, इसका रिलेशन किसी के साथ और नहीं होगा। तो यही डायग्राम हमें ऐसे बनाना है ओनली का। और जो बच्चा पहली बार इस सेशन को देख रहा है, इससे पहले से लोग इसकी क्लासेस को कंप्लीट करके आइएगा आप सब, तब इस क्लास को लगाने का फायदा है। ओनली यील्ड्स आर फंड, तो फंड किसके अंदर जाएगा? यील्ड के। थोड़ा सा इस डायग्राम को बड़ा कर देते हैं एक बार। आज स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना, आज एडजस्ट कर लो। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे करता हूँ, आप ऊपर खाली स्पेस में काम करके देखते हैं। ओनली ए फ्यू अकाउंट आर यील्ड, कि केवल कुछ अकाउंट्स आपके क्या हैं दोस्तों? यील्ड हैं। ये लो बना दिया मैंने यील्ड को, इसको डार्क कर दो, अकाउंट इसमें और नहीं जाएगा। ओनली यील्ड्स आर फंड, तो फंड इसके अंदर आएगा और फंड का रिलेशन किसी और के साथ नहीं होगा यील्ड के अलावा। नो यील्ड इज लिक्विडिटी, कोई भी यील्ड जो है वो आपकी लिक्विडिटी नहीं है। क्लियर? फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? सम अकाउंट्स आर फंड इज ए पॉसिबिलिटी, सम अकाउंट्स आर फंड इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ अकाउंट्स आपके फंड हैं, यह एक संभावना है। कुछ अकाउंट्स आपके फंड होंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये ओनली का केस था, इसलिए इसको डार्क किया था कि इसका रिलेशन बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा, चाहे संभावना ही क्यों ना हो। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत। नो लिक्विडिटी इज ए फंड, की कोई भी लिक्विडिटी जो है आपका फंड नहीं है। हाँ, जब लिक्विडिटी का रिलेशन यील्ड के साथ नहीं है तो बच्चे के साथ भी नहीं होगा, और अगर रिलेशन ना भी दिया होता इनका ये, तो भी लिक्विडिटी का रिलेशन फंड के साथ नहीं होना था। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही। यहां से आप लोग किसको टिक करेंगे? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, तो यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन को टिक कर देंगे, क्योंकि सेकंड कंक्लूजन के लिए उसी को टिक करना था। तो बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, ट्राई कीजिए फिफ्थ क्वेश्चन को करने का। ओनली ए फ्यू रिटेल्स आर बिटकॉइन, कि केवल कुछ रिटेल्स जो हैं वो बिटकॉइन है। ये लो, इसको डार्क कर दो, ओनली ए फ्यू का केस है तो बिटकॉइन पे आ गए। सम बिटकॉइंस आर कैपिटल, कुछ बिटकॉइंस क्या है? कैपिटल हैं। ओनली कैपिटल्स आर मार्केट, कि केवल कैपिटल्स जो है वो मार्केट होंगी, और मार्केट का रिलेशन बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा। मैं इस एरिया को हाईलाइट कर देता हूं ऐसे, ये मार्केट बाकी किसी के साथ भी नहीं जाएगा। सम कैपिटल्स आर नॉट बिटकॉइन, कि कुछ कैपिटल्स आपकी बिटकॉइन नहीं है। ये सम नोट का केस है, सम नोट का ये केस है दोस्तों। ये रहा सम के साथ है दुश्मन, और नोट के साथ कौन है? आग। दुश्मन को उठा लो, कैपिटल को उठाया, किस में डाल दो? आग में डाल दो। इतना एरिया कभी भी कैपिटल का उठ के, ये जो शेडेड पोर्शन है ये वाला, ये एरिया कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। दुश्मन उठ के पूरा आग में नहीं गया, नहीं गया तो बात क्या है? सही, क्योंकि यहाँ पे एम जो था आपका, मार्केट जो था वो क्या था? ओनली के केस में आता, और ओनली वाले का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होता। सम मार्केट्स आर रिटेल, कुछ मार्केट क्या होंगी? रिटेल होंगी। मार्केट का रिलेशन, इस शेडेड रीजन का जो रिलेशन है वो रिटेल के साथ कभी भी नहीं होगा। दैट मीन्स ये बात क्या है? गलत। तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, और ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक इनमें से टिक मारने थे आपको। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज के लिए ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 5वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश कीजिए करने का, आज गलतियां नहीं होनी चाहिए आपसे। ओनली ए फ्यू ड्रम्स आर पियानो, ओनली ए फ्यू ड्रम्स आर पियानो, कि केवल कुछ ड्रम्स क्या है? पियानो है। ओनली ए फ्यू ड्रम्स आर पियानो, ओनली ए फ्यू का केस है, एरो लगा दीजिए। नो पियानो इज फ्लूट, कोई भी पियानो जो है वो आपका फ्लूट नहीं है। ओनली फ्लूट्स आर कोंगो, कि केवल फ्लूट्स जो है वो कोंगो होंगे, और ओनली का केस है तो मैं इस एरिया को क्या कर दूंगा? डार्क कर दूंगा ऐसे। कोंगो का रिलेशन बाकी किसी के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि ओनली का कंसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। सम कोंगो बीइंग पियानो इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोंगो का रिलेशन फ्लूट के अलावा किसी और के साथ नहीं होगा, किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो। इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। सम ड्रम्स आर नॉट पियानो, कि कुछ ड्रम्स जो है वो पियानो नहीं है। सम और नोट का केस है, ये दुश्मन, ये आग। दुश्मन को उठा लीजिए, दुश्मन को उठा लिया, आंखों से इसको छोटा कर दो, कर दिया, आग में डाल दो, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दुश्मन इतना जो व्हाइट एरिया है, क्योंकि ओनली फ्यू का केस था, ये जो व्हाइट एरिया था
ये कभी भी उठ के आग में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो बात क्या हो जाएगी, सही। यहां से आपको टिक क्या करना है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। तो 6th क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। 7th क्वेश्चन, मोस्टली। मोस्टली का मतलब कुछ भी नहीं होता, मोस्टली का मतलब होता है सम। मोस्टली का मतलब क्या होता है, सम टाइप्स आर काइंड्स, कि कुछ टाइप्स आपके क्या हैं, काइंड्स हैं, ठीक है। सम टाइप्स आर काइंड्स, येलो बना दिया मैंने। ओनली ए फ्यू काइंड्स आर वैरायटीज, की केवल कुछ काइंड्स जो हैं आपकी वो क्या है, वैरायटीज हैं। इसको थोड़ा सा डार्क कर दो और यहाँ पे एरो लगा दो। फ्यू वैरायटीज, फ्यू का मतलब भी क्या होता है, सम वैरायटीज आर पार्ट्स, की कुछ वैरायटीज आपकी क्या हैं, पार्ट्स। डायग्राम तो हमने बना दिया। कंक्लूजन चेक करते हैं। सम पार्ट्स आर नॉट काइंड, सम और नॉट का केस है, दुश्मन को उठा लो आग में डाल दो। दुश्मन को उठाया, उठा लिया, किस में डाल दो, आग में। दुश्मन पूरे का पूरा उठ के आग में जा सकता है, जा सकता है, तो बात क्या है, गलत। बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी यहां से। सेकंड कंक्लूजन ये क्या बोलता है, ऑल टाइप्स बीइंग वैरायटीज इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे टाइप्स के वैरायटीज होने की संभावना है। ये लो हमने उठा दिया इसको, टाइप को उठाया, वैरायटीज में डाल दिया, जा सकता है कोई मनाही नहीं है, टाइप उठ के इसके अंदर जा सकता है, जा सकता है इसने बोला, जा सकता है, संभावना है, हाँ संभावना तो है। यहां से टिक कर देंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन का ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। ए फ्यू का मतलब क्या होता है, सम। ओनली ए फ्यू नहीं, ए फ्यू है, ए फ्यू का मतलब सम लैपटॉप्स आर वॉचेस, कि कुछ लैपटॉप्स आपके क्या हैं, वॉचेस हैं। ऑल वॉचेस आर मोबाइल्स, कि सारे वॉचेस आपकी क्या हैं, मोबाइल्स हैं। नो फोन इज वॉच, कि कोई भी फोन जो है आपका वो वॉच नहीं है। ये लो, इसका रिलेशन फोन के साथ नहीं है। नो मोबाइल इज फोन, कि कोई भी मोबाइल जो है वो फोन नहीं है। परिवार के छोटे बंदे की लड़ाई इस परिवार के इस व्यक्ति से हो रखी है, लेकिन इसकी बोलचाल मोबाइल के साथ हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन इसने कंफर्म पूछा है कि इज, कि कोई भी मोबाइल फोन नहीं होगा। हम लोग बोलेंगे हमें नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम लोग कंफर्म कुछ भी नहीं बता सकते। ऑल लैपटॉप्स बीइंग मोबाइल्स इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे लैपटॉप्स के मोबाइल होने की संभावना है। हाँ, सारा लैपटॉप आपका, पूरे का पूरा लैपटॉप आपका उठ के मोबाइल में जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसने बोला पॉसिबिलिटी है, तो हाँ जी पॉसिबिलिटी तो है। यहां से हम लोग टिक कर देंगे बी कंक्लूजन को, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। 9th क्वेश्चन, ओनली बॉक्स इज बैग, और ओनली के केस में सेकंड एलिमेंट अंदर आता है। ये बैग अंदर बना दो और बॉक्स बाहर जाएगा, और बैग के एरिया को आप लोग क्या कर दो, डार्क कर दो, कि इसका शेडेड एरिया का, ये येलो कलर वाला जो है, इसका रिलेशन बाकी किसी के साथ भी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। नो बुलेट इज बॉक्स, कोई भी बुलेट जो है वो बॉक्स नहीं है, येलो बुलेट लिख दिया मैंने। ए फ्यू बबल्स आर बुलेट्स, कि केवल ए फ्यू का मतलब सम है, केवल नहीं है, ओनली नहीं है, फ्यू, ए फ्यू, सम बबल्स आर बुलेट्स, कुछ बबल्स आपके क्या हैं, बुलेट्स, ये बबल्स, ठीक है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं इनके। नो, नो का केस है, ध्यान से कर लेना, कहीं आइदर और तो नहीं, दोनों में नो नो है, कोई दिक्कत नहीं, आइदर और तो नहीं लगेगा, आइदर और तो नहीं लगेगा। फर्स्ट कंक्लूजन है नो बबल इज बॉक्स, की कोई भी बबल जो है वो बॉक्स नहीं है। तो दोस्तों बबल का रिलेशन बॉक्स के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि बीच में ऐसा डंडा भी नहीं दे रखा, लेकिन एक दूसरे को सर्कल क्रॉस भी नहीं करे, तो हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा, इसने हमसे कंफर्म पूछा है कि कोई भी बबल बॉक्स नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बबल का रिलेशन बॉक्स के साथ हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन कंफर्म हमें नहीं पता, इसलिए हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे। नो बुलेट इज बैग, कि कोई भी जो बुलेट है वो बैग नहीं है, कोई भी जो बुलेट है वो बैग नहीं है। यहां पे देखना, तो कोई भी बुलेट, ये था बुलेट, वो बैग नहीं है। हाँ, जब इस व्यक्ति का रिलेशन इस परिवार के बड़े व्यक्ति के साथ ही नहीं है, तो इस व्यक्ति का रिलेशन बैग के साथ भी नहीं होगा। तो ये इसने यही तो बोला है,
क्या बोला? नो बुलेट इज बैग, कि कोई बुलेट बैग नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, कोई भी बुलेट बैग नहीं है। यहां से टिक कर देंगे बी ऑप्शन को, जो कि क्या है आपका ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। और दोस्तों ये आज का आपका 10th क्वेश्चन में दिखा देता हूं, ये स्टेटमेंट है। और थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे कर दूं, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। ये आज आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और कल मंडे को आपकी 2 वीडियोस आ रही हैं। मैं अनाउंस कर रहा हूं, थोड़े से अनाउंसमेंट सुन लीजिए। कल है मंडे डेट हो जाएगी 22 जनवरी 2024। कल से क्या होगा? कल आपकी मैं शुरू करने जा रहा हूं मेंस की क्लास, मेंस का एक सेशन, जो कि होगा एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैं कल एक सेशन शुरू करने जा रहा हूं मेंस के लिए, क्वांट का। ये टॉपिक ट्रेंड में है और 8 से 12 मार्क्स क्वांट में आपको दिलाता है मैथ्स के अंदर मेंस में। कल यहाँ पे हम लोग मेंस का सेशन शुरू कर देंगे और कल से रेगुलर 2 वीडियोस आपकी आनी शुरू हो जाएंगी इसी चैनल पर। 2 वीडियोस आपको अब डेली मिलेंगी, एक रीजनिंग की और एक क्वांट की। कल से 2 वीडियोस हम लोग डेली करेंगे, एक रीजनिंग के लिए और एक क्वांट के लिए। रीजनिंग में कल हम लोग शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग को, प्रीलिम्स की कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर का टॉपिक होगा, 3-4 फॉर्मेट पे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल की मेंस की क्लास में हम लोग अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे मैथ्स के लिए, और रीजनिंग के लिए हम लोग प्रीलिम्स का कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज के सेशन को कंप्लीट करना चाहूंगा। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, नए मूड के साथ। मेंस की क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। चलिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।